पिनाक। क्या था पिनाक? आइए जाने पिनाक के बारे में। नमस्कार, मैं मनीषा शर्मा मरुधरा टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि जब रावण कैलाश पर्वत उठा सकता था तो शिव का धनुष क्यों नहीं उठा पाया और भगवान राम ने कैसे उस धनुष को उठाकर तोड़ दिया। तो हम आज आपको बताते हैं इस सवाल का जवाब। भगवान शिव का धनुष बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारिक था। धनुष की टंकार मात्र से ही बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था मानो भूकंप आ गया हो। यह धनुष बहुत ही शक्तिशाली था। इसी के एक तीर से त्रिपुरासुर की तीनों नगरियों को ध्वस्त कर दिया गया था। इसी धनुष का नाम पिनाक था। पिनाक धनुष का निर्माण भगवान श्री विश्वकर्मा द्वारा किया गया था। उन्होंने दो दैवीय धनुष तैयार किए थे, जिसमें एक धनुष का नाम सारंग और दूसरे का नाम पिनाक था। उन्होंने सारंग धनुष भगवान श्री हरि विष्णु को और पिनाक भगवान शिव को सौंपा था। आइए अब हम आपको बताते हैं कि बाद में पिनाक धनुष का क्या हुआ। देवी और देवताओं के काल की समाप्ति के बाद इस धनुष को देवराज इंद्र को सौंप दिया गया था। राजा जनक के पूर्वजों में निमि के ज्येष्ठ पुत्र देवव्रत थे। पृथ्वी पर शिव धनुष उन्हीं की धरोहर स्वरूप राजा जनक के पास सुरक्षित था। उन्होंने इस विशालकाय धनुष को कोई भी उठाने की क्षमता नहीं रखता था। रावण क्यों नहीं उठा पाया था पिनाक धनुष को? रावण एक अहंकारी मनुष्य था। रावण धनुष के पास एक अहंकारी और शक्तिशाली व्यक्ति का घमंड लेकर गया था। रावण जितनी उस धनुष में शक्ति लगाता वह धनुष और भारी हो जाता था। वहां सभी राजा अपनी शक्ति और अहंकार की वजह से उस धनुष को हिला भी नहीं पाए थे। राम ने धनुष को कैसे उठाया? जब कोई उस पिनाक धनुष को नहीं उठा पा रहा था तो जनक जी को निराश देखकर गुरु विश्वामित्र ने राम जी से कहा, उठहूं राम भजहूं भव चापा, मेटहूं तात जनक परितापा। यह श्री रामचरितमानस की चौपाई है, जिसका अर्थ है, हे श्री राम उठो और भव सागर रूपी इस धनुष को तोड़कर राजा जनक की पीड़ा का हरण करो। जब प्रभु श्री राम की बारी आई तो वे समझ चुके थे कि यह कोई साधारण धनुष नहीं बल्कि भगवान शिव का धनुष है। इसलिए उन्होंने सबसे पहले उस धनुष को प्रणाम किया। फिर उन्होंने धनुष की परिक्रमा की और उसे संपूर्ण सम्मान दिया। प्रभु श्री राम की विनयशीलता और निर्मलता के समक्ष धनुष का भारीपन स्वतः ही खत्म हो गया। उन्होंने इस धनुष को प्रेम पूर्वक उठाया और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे झुकाते ही धनुष खुद ब खुद टूट गया। अपने प्रेम, विनयशीलता, निर्मलता की वजह से ही भगवान श्री राम ने भगवान परशुराम से श्री हरि विष्णु का सारंग धनुष भी प्राप्त किया। कहते हैं, जिस प्रकार सीता शिव जी का ध्यान कर सहज भाव बिना बल लगाए धनुष उठा लेती थी, उसी प्रकार श्री राम ने भी धनुष को उठाने का प्रयास किया और सफल हुए।